एक राजा एक गुरु के पास गया और गुरु जी से जाकर बोला, आप जाने वो राजा और गुरु की बात बहुत दूसरी हो गई। सांसद जी मैं कहना चाहूंगा, अभी कौकड़ी गांव में कथा थी, कौकड़ी में कथा थी, तो वो हम अगर राजा और रानी की कथा सुनाएंगे तो बहुत पुरानी कथा हो जाएगी। हम कौकड़ी गांव की कथा सुना देते हैं। कौकड़ी गांव में कथा एक साधारण से लड़के ने करा, जायसवाल परिवार में, आपने टीवी पर भी देखा होगा। साधारण, ना उसके पास में धन है, ना दौलत है, ना वैभव है, ना सत्ता है, साधारण कथा। एक फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा, फैक्ट्री के मालिक हरिभाऊ जादव जी, जब फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा कि यहां कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा है, तो सांसद जी उन्होंने लेटर लिखकर भेजा। वो लेटर उन्होंने पढ़ाया कौकड़ी गांव के उन जायसवाल जी के पास में, वो लेटर आज भी है। उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है। शिव महापुराण की कथा में भोजन भंडारे में लाखों लोग भोजन करते हैं, लाखों लोग भोजन करते हैं। इतने लोग फेरते हैं, 25-25, 50-50 हजार लोग तो केवल पंडाल में सोते हैं, तो वो भोजन वही करते हैं। तो उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हमारे पास में बहुत बाबा की कृपा है, तो जायसवाल जी तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी भोजन भंडारे में चावल जाए, सामान जाए, उनकी सीमेंट की भी फैक्ट्री थी और राइस मिल भी थी। तो उन्होंने कहा कि जितना भी चावल जाए और जितना भी सामान जाए वो हमारे यहां से जाए। अब देखिएगा जरा सांसद जी, हमारे यहां से जाए। अब बात समझना जरा, उन्होंने लिख दिया हमारी इतनी फैक्ट्री है और हमारा ये वैभव है और जो भी जाए वो हमारे यहां से जाए। अब कौकड़ी गांव में कथा, भक्त तो भक्त है, शिव के भक्त तो बड़े अड़भंगे होते हैं महाराज। कोई आया एक गाड़ी भरकर आलू ले आया, कोई आया, हमने ये बात कथा में भी कही, एक गाड़ी भरकर बैंगन भट्टा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर टमाटर ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर चावल ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर आटा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर तेल ले आया। सांसद जी भोजन पूरा समाप्त हो गया, 7 दिन की कथा पूरी हो गई, भंडारे में इतना सामान एक्स्ट्रा रह गया कि 7 दिन की कथा में और 10,000, 50,000, 1 लाख आदमी भोजन कर ले। जब फैक्ट्री के मालिक के पास में खबर गई, साहब वो कथा हो गई है बाबा की कृपा से, तो उन्होंने तुरंत अपनी मिल, राइस मिल वाले को बुलाया कि कितना चावल गया, कथा में कितना चावल गया। साहब वो मांगने तो कोई आया ही नहीं। सामान कितना गया, साहब अपने यहां पर कोई मांगने नहीं आया, कथा सुनने जो आए थे वो ही इतना लेकर आए थे कि कथा पूर्ण का आनंद देकर चले। शिव तत्व देखिए, शंकर की कथा, शिव को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए। किसी दूसरे मंदिर में जाते तो भले पीतांबर ले जाते, अंबर ले जाते, धन ले जाते, 56 भोग ले जाते। मेरे महादेव को ना 56 भोग भी नहीं चाहिए, मेरे महादेव को तो एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और 1 लोटा जल, और वो भी नहीं है तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मेरे महादेव को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा धन वैभव सब तुम्हारे पास में रखिए, उनको नहीं चाहिए। शिव को चाहिए तो केवल आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता,
और आपकी मीठी वाणी, वो मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहिए। कभी एकांत में बैठकर अगर दिल से बोल भी लिए ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया। क्या है? शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस राह से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, वहां कोई कितना भी किसी भी भाव से मर गया हो, कुंवारी अवस्था में गया हो, अधोगति में मरा हो, गर्भ में मरा हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी कथा सुनकर जाने वाले का मात्र दर्शन कर लेता है तो उसकी गति सुधर जाती है, उसका पिंड दान हो जाता है, उसको तर्पण और पिंड की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा शिव महापुराण का तत्व कह रहा है। 1000 वर्ष तक चंद्रभागा नदी ने तप किया है और 1000